बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी हमें d/dx मालूम करना है। इस एक्सरसाइज में भी कुछ नए फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे और कुछ ऐसे फार्मूलाज होंगे जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पार्ट 1 है x² + 2 पावर x। लेट y = x² + 2 पावर x। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx, y = d/dx x² + 2 पावर x। यहाँ पर प्लस की साइन है तो सम ऑफ डेरिवेटिव इज़ द डेरिवेटिव ऑफ सम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx x² + d/dx 2 पावर x। x² का डेरिवेटिव 2x होता है और यहाँ 2 पावर x है। तो यहाँ मैं आपको एक फार्मूला बता रही हूँ, ये फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। d/dx a पावर x, यहाँ पर पावर में x है, x क्या है, वेरिएबल है। पावर जो है वो एक वेरिएबल है। तो अगर हम a पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a पावर x की जगह 2 पावर x है, तो ये हो जाएगा 2 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। आंसर। पार्ट 2 आपको दिया हुआ है 4 पावर x + 5 पावर x। तो इस फंक्शन को हम y ले लेते हैं। लेट y = 4 पावर x + 5 पावर x। d/dx dy/dx = d/dx 4 पावर x + 5 पावर x। एड प्लस की साइन है तो सम ऑफ डेरिवेटिव इज़ द डेरिवेटिव ऑफ सम। d/dx 4 पावर x + d/dx 5 पावर x। डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ भी सेम वही फार्मूला, a पावर x = ax नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 4 + 5 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 5 dy/dx। आंसर। पार्ट 3 e पावर 10x + cot x। लेट y = e पावर 10x + cot x। dy/dx d/dx e पावर 10x + cot x। e पावर 10x + cot x है। तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हम यहाँ पर सीखेंगे कि डेरिवेटिव जब भी हम लेते हैं e पावर fx, ठीक है, यहाँ पर पावर में आपको फंक्शन दिया हुआ है, पूरा फंक्शन है 10x + cot x। तो e पावर fx है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, e पावर fx। जैसे e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, उसी तरह एज इट इज़ सेम e पावर fx होगा। लेकिन अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, 10x + cot x। तो हमें 10x + cot x का डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, e पावर fx का डेरिवेटिव क्या है, सेम यही आएगा। तो यहाँ पर e पावर 10x + cot x आएगा और फिर हम 10x + cot x का डेरिवेटिव भी लेंगे। तो d/dx 10x + cot x ये है। e 10x + cot x का डेरिवेटिव सेम आएगा और फिर उसके फंक्शन से उसके फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन है fx है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। dy/dx = e पावर 10x + cot x और इसका डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आएगा माइनस कोसिकेंट
स्क्वायर एक्स। अब बस मैं इसको, अब यहाँ मैं इसको पहले लिख दे रही हूँ क्योंकि आंसर में इसी तरतीब से है, तो इसकी तरतीब बदल देते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ई पावर 10x प्लस कॉट एक्स। आंसर पार्ट 4 ई पावर 10x स्क्वायर। लेट y इज इक्वल टू ई पावर 10x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ई पावर 10x स्क्वायर। सेम फार्मूला जो ऊपर अप्लाई किया है हमने वही अप्लाई करेंगे ई पावर fx वाला। यहाँ पर ई पावर 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई पावर 10x स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम पहले 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का बाद में लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम पूरे फंक्शन का ले रहे हैं ना, तो 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ई पावर 10x स्क्वायर, ई पावर 10x स्क्वायर, और 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब आपने एक्स स्क्वायर का भी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपके पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर 10x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो ये 2x जो है वो एंड में लिखने के बजाय इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया आंसर, 2x ई पावर 10x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आंसर पार्ट 5 है ई पावर 2 ln 2x प्लस 1। लेट y इज इक्वल टू ई पावर 2 नेचुरल लॉग 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। ये जो पावर है इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। नेचुरल लॉग का एक फार्मूला है कि ln a पावर m इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर m जो है वो पावर में है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि m नेचुरल लॉग ऑफ n, नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक, तो ये हम कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, ये फार्मूला हम कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो यहाँ भी आप देखें कि m जो है वो क्या है 2 है, 2 नेचुरल लॉग 2x प्लस 1। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इस 2 को हम पावर में ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम चेंज कर लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू ई पावर नेचुरल लॉग 2x प्लस 1 होल पावर 2। ये 2 जो है अब पावर में चेंज हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इन्वर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन के, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास y क्या आ रहा है 2x प्लस 1 होल पावर 2। अब इसका हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो dy बाई dx इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पावर जो है इसको भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2x, और b क्या है 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, यहाँ होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 1, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये जो है इसके बराबर है। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ डी बाई डी एक्स आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 2 ज़ा 8, 8x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर आ रहा है 8x प्लस 4, और इसमें भी आप अगर 4 कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 2x प्लस 4 1 ज़ा 4। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। पार्ट 6 है log x ऑफ बेस 10। लेट y इज़ इक्वल टू log x ऑफ बेस 10।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस 10। लॉग एक्स और बेस 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये आप जहन में रखें, आप ये याद रखना पड़ेगा तमाम डेरिवेटिव्स आपको, क्योंकि इसके बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लॉग डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स और बेस ए बराबर होता है 1 अपॉन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए के। तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 10। आंसर। पार्ट 7, लेट y इज इक्वल टू ई पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखें दो फंक्शन हैं, ऊपर वाला फंक्शन ई एक्स है और नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव मालूम करने के लिए। जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स, ठीक है। या आप प्राइम लगाना चाहें तो प्राइम भी लगा सकते हैं, माइनस ई पावर एक्स, और अब नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आएगा, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, ई पावर एक्स ही आएगा। यहाँ पर ई एक्स सेम आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ ई पावर एक्स दोनों टर्म्स में कॉमन निकल रहा है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, ई पावर एक्स। तो यहाँ अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ भी देखें, ये भी क्लोज हो रहा है फॉर्मूले से, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा। आंसर। पार्ट 8, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a पावर 2x। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो कर रहा है। जैसे हमने पहले दूसरे सवाल भी किया था कि x यानी वेरिएबल जो है वो पावर की शक्ल में है, तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लॉज को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी सेम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर एक्स प्लस a पावर 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, और 2 पावर x a पावर x, मैंने आपको बताया था कि a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x ln ऑफ a। तो यहाँ भी 2 पावर x है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस यहाँ पर a पावर 2x है, तो इसको भी हम इसी तरह लेंगे, a पावर 2x ln ऑफ a। और अब आपको यहाँ पर क्या है 2x है, तो 2x का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स 2x, सो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 पावर x ln ऑफ 2। और यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 1 2, तो 2 पहले आ जाएगा और बाकी हम ये लिख देंगे a पावर 2x नेचुरल लॉग ऑफ a। आंसर। पार्ट 9, नेचुरल लॉग ऑफ x पावर x। तो लेट y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर x। तो यहाँ पर जब भी नेचुरल लॉग, यहाँ पर आप देखें कि दो वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है और ये यहाँ पर जो पावर है वो भी वेरिएबल है।
तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने से पहले आप नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पर। तो नेचुरल लॉग ln x होल पावर x। अब यहाँ पर हम लॉग का एक रूल अप्लाई करते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ a पावर m बराबर होता है m नेचुरल लॉग ऑफ a के। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर x जो है वो क्या है, पावर में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x से। अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ पर देखें दो फंक्शन हैं, एक है x और दूसरा है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y, तो नेचुरल लॉग ऑफ y बराबर होता है 1/y के, और इसके साथ आप y का डेरिवेटिव भी लेंगे तो dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो पहला फंक्शन सेम आएगा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो d अपॉन dx नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन सेम नेचुरल लॉग ऑफ x, और फर्स्ट फंक्शन का अपने डेरिवेटिव लेना है तो dy dx ऑफ x 1/y मल्टीप्लाई बाय dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू x ऐसे ही आएगा। और डेरिवेटिव लेना है आपने ln ऑफ x। ठीक है, तो जैसे आप देखें ln y था तो समझ लें ये ln x है, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/ln x। और फिर आपको, ठीक है, ये पूरा जो है ये क्या है, फंक्शन है, ln x जो है वो एक फंक्शन है, तो फंक्शन का भी आपने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर आएगा d/dx ln x। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ये ln x ये पूरा एक फंक्शन है, तो इसका भी आपने डेरिवेटिव लेना है। और यहाँ पर ln x का डेरिवेटिव 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा ln x मल्टीप्लाई बाय 1/ln x। और आपने ln x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आएगा प्लस ln ऑफ x। यहाँ x और x कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर ऊपर आपके पास आ रहा है 1/ln x प्लस ln ऑफ x। अब यहाँ देखें y है, ठीक है, यहाँ पर जो है 1/y dy अपॉन dx है, तो इस y को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम इस y को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर y बाहर आ जाएगा dy अपॉन dx, और y मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से। अब यहाँ देखें y को हमने किसकी जगह पे लिया था, नेचुरल लॉग ऑफ x पावर x के बराबर है y, तो y की जगह हम पुट कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ x पावर x और 1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। आंसर पार्ट 10, let y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अंडर स्क्वायर रूट 3 e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को चेंज कर लेते हैं पावर में, नेचुरल लॉग e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x, और स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो पावर क्या आएगी, 1/2। तो 1/2 पहले आ जाएगा, और नेचुरल लॉग e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। अब आपने डेरिवेटिव लेना है dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू, यहाँ भी हम डेरिवेटिव लेंगे 1/2 कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव लेंगे d अपॉन dx नेचुरल लॉग e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो है वो बराबर होता है 1/f और फिर फंक्शन के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि किस तरह से हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं ln एफ एक्स का। तो यहाँ पर ये नेचुरल लॉग एफ एक्स, ये पूरा क्या है, एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/2 और जब हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे इसका तो ये आएगा 1/e⁻³ प्लस e⁻−3x और फिर इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो यहाँ पर आएगा e⁻3x d/dx e⁻3x e⁻−3x 1/2 ऐसे ही आएगा और 1/e⁻3x प्लस e⁻−3x और अब आपने डेरिवेटिव लेना है तो e की पावर क्या है, 3x है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 पहले आ जाएगा और जिस तरह से e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है इसी तरह x की यहाँ 3x है, x की जगह पे 3x है तो e⁻3x का डेरिवेटिव भी e⁻3x होगा और यहाँ पर -3 को हम पहले लिख लेंगे और अब क्या है e⁻−3x एज इट इज़ आएगा। अब इसमें 3 जो है वो कॉमन निकल रहा है तो इसको हम कॉमन बाहर ले लेते हैं। 1/2 1/e⁻3x प्लस e⁻−3x और यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच रहा है, e⁻3x माइनस e⁻−3x। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा और ऊपर आएगा e⁻3x माइनस e⁻−3x डिवाइडेड बाय e⁻3x प्लस e⁻−3x। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan हाइपरबोलिक x बराबर होता है e⁻x प्लस e⁻−x, सॉरी ये माइनस साइन है और इसको डिवाइड करते हैं e⁻x प्लस e⁻−x। यहाँ पर x है और यहाँ 3x है तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, इससे हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 3/2 tan हाइपरबोलिक 3x। ठीक है, इस पूरे को हमने रिप्लेस कर दिया आंसर। पार्ट 11 लेट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f इज इक्वल टू 1/f मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ f। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा जो है वो क्या है, f है, तो d/dx y इज इक्वल टू d/dx पर क्या है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग पहले है और इसके बाद है साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग साइन ln x का तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 साइन नेचुरल लॉग ऑफ x और फिर इसके बाद ये क्या है, ये f है, ये f है तो इसका हम डेरिवेटिव भी लेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका अपने डेरिवेटिव भी लेना है। यहाँ पर आप d/dx लिख लें, वैसे मैंने प्राइम लगाया था लेकिन नहीं समझ में आया तो आप d/dx लिख लें। अब यहाँ पर 1/1 साइन नेचुरल लॉग x इस तरह आएगा और अब आपने साइन ln x का डेरिवेटिव लेना है तो जैसे हम साइन x का डेरिवेटिव लेते हैं इसी तरह यहाँ पर साइन x का डेरिवेटिव लेते हैं, इसी तरह x की जगह क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x है तो साइन का डेरिवेटिव cos और ln x आएगा और फिर हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो d/dx नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन नेचुरल लॉग ऑफ x और यहाँ पर डेरिवेटिव होगा नेचुरल लॉग का 1/x। ठीक,
तो यहाँ पर कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉट एक्स के बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा कॉट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के, कॉट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स आंसर। पार्ट 12, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 10x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। तो ये जो पूरा है यहाँ पर ये f है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f इज़ इक्वल टू 1 अपॉन f मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ f। तो यहाँ भी हम इसी फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू d अपॉन dx ln 10x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन f। तो f पूरा ये है, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 अपॉन 10x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4, और फिर इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 10x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ लिख लें d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 10x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4। और यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लेना है 10x, ये पूरा x है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। तो सीकेंड स्क्वायर और x की जगह पर x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4। अब चूँकि यहाँ पर x नहीं है बल्कि हमारे पास x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4 है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे d अपॉन डी एक्स, x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4। 1 अपॉन 10 को मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, क्योंकि 1 अपॉन 10 है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस एक्स अपॉन साइन। तो x की जगह पे क्या है, ये है x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4, ये इसके साथ भी आएगा और नीचे आएगा साइन। ठीक है, तो 10x बराबर होता है 1 अपॉन 10x बराबर हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब x की जगह ये था तो मैंने ये पुट कर दिया है। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स है, सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। और चूँकि सीकेंड का स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर भी ले लेंगे। और x की जगह पर क्या है, x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 है। और यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे x अपॉन 2 का। तो x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2, और पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास आ रहा है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4। ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4 है, तो इसका एक स्क्वायर कट जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 अपॉन 2 को हम पहले लिख लेते हैं 2 साइन इन x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी साथ ही लिख लेंगे कॉस x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4 से। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4 है, तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन साइन 2 x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो 1 अपॉन साइन x प्लस
π/2। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि साइन थीटा प्लस π/2 ये बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ भी थीटा की जगह पर क्या है, x, तो साइन x प्लस π/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस x के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया 1/cos x, और 1/cos x के बराबर होता है सीकेंट x के बराबर होता है, तो सीकेंट x आएगा आंसर।